हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। तो हमने इसके अगले लेक्चर में देखा था कि रचना के हिसाब से मर्म का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। उसमें हमने मास मर्म देखा था कि जो 11 होते हैं, जिसकी कोटेशन भी हमने देखी थी। तत्र तल हृदय इंद्र बस्ती गुद स्तन रोहितानी मास मर्माणी। तो उसके बाद है सीरा मर्माणी कि जो कितने होते हैं इसके मर्म 41 होते हैं। तो इसकी कोटेशन भी लर्न करनी होगी। नील धमनी मातृका श्रृंगाटका अपांग स्थपनी फण स्तनमूल अपलाप अपस्तंभ हृदय नाभि पार्श्वसंधि बृहति लोहिताक्ष उर्वी सीरामर्माणी। यानी नील धमनी, यानी ये धमनी का प्रकार है, दो है। धमनी टोटल कितनी होती है? 4 होती है ना। हमने ऊर्ध्व चतुर्गत में देखा था कि 4 में आता है धमनी और श्रृंगाटक। तो धमनी कितनी होगी? 4 होगी। धमनी 4 होगी, उसमें 2 नील होगी और 2 धमनी होगी। तो ये 2 और 2 4 होगी। फिर मातृका 8, उसको हम कंठशिरा भी बोलते हैं। फिर है श्रृंगाटक, वो भी 4 होता है। फिर यहाँ पे संधि है श्रृंगाटका अपांग, यानी श्रृंगाटक प्लस अपांग। तो अपांग जो 2 होते हैं। फिर है स्थपनी, स्थपनी जो 1 होती है, 2 आईब्रोज के बीच में होती है। फिर है फण जो नेजल कैविटी में होते हैं, 2। फिर है स्तनमूल जो 2 होते हैं, वो भी ब्रेस्ट रीजन में होते हैं। स्तनमूल, फिर यहाँ पे भी संधि और हुआ अपलाप, अपलाप। फिर है अपस्तंभ, अपलाप भी 2 होते हैं और अपस्तंभ भी 2 होते हैं। फिर है हृदय नाभि पार्श्वसंधि बृहति लोहिताक्ष उर्वी। यहाँ पे भी संधि होकर क्या हुआ है? लोहिताक्ष प्लस उर्वी, लोहिताक्ष और उर्वी। तो आप इन सब का प्लस करेंगे तो आपको 41 हो जाएगा, क्योंकि सिरामर में टोटल कितने होते हैं? 41। तब है स्नायु मर्माणी जो 27 होते हैं। तो इसकी कोटेशन है आणी विटप कक्षधर कुर्च कुर्च शिरोबस्ती क्षिप्रांस विधुर उत्क्षेपा हा स्नायु मर्माण। यानी आणी कितने हैं? 4, विटप 2, कक्षधर भी 2, कुर्च और कुर्च शीर दोनों 4 4 है। यहाँ कुर्च शीरो बस्ती, यहाँ पे भी संधि होकर शीरो बस्ती से कुर्च शीर प्लस बस्ती। फिर है क्षिप्रांश, यानी क्षिप्र प्लस अंश। विधुरोत्क्षेपाहा, यानी विधुर प्लस उत्क्षेप। तो ये सभी मिलके कितने होंगे? 27। फिर है अस्थि मर्माणी जो कितने होते हैं? टोटल नंबर में 8 होते हैं। तो कटिक तरुण नितंब अंश फलक शंखास्त्व अस्थि मर्माणी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अंश फलक, अगर आपको पूछे कि रचना के हिसाब से जो अंश फलक है वो किस में आएगा, तो वो अस्थि मर्म में आएगा। अगर आपको अंश पूछा तो यहाँ पे ना क्षिप्रांश, यानी क्षिप्र और अंश, रचना के हिसाब से अंश है वो कौन से मर्म में आएगा, तो वो स्नायु मर्म में। बस्ती भी स्नायु मर्म में आएंगे। अंश पूछेंगे तो स्नायु मर्म में, और अंश फलक पूछेंगे तो अस्थि मर्म में आएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कोटेशन अच्छे से याद होगी तो आप अच्छे से एमसीक्यू का आंसर लिख पाएंगे। अब आता है संधि मर्माणी। तो संधि मर्माणी में क्या है? जानू कुरपर सीमंत अधिपति गुल्फ मणिबंध कुकुंदर आवर्त क्रिकाटिकाश्चेती संधि मर्माणी। यहाँ पे क्रिकाटिकाश्चेती है। तो जानू मैंने आपको बताया था, जानू यानी नी जॉइंट हो जाएगा, कुरपर यानी एल्बो जॉइंट हो जाएगा। फिर है सीमंत जो 5 होते हैं नंबर में। फिर अधिपति वो 1 ही होता है। फिर है गुल्फ और मणिबंध, गुल्फ 2 मणिबंध 2। गुल्फ यानी
एंकल जॉइंट और मणिबंध यानी रिस्ट जॉइंट। फिर कुकुंदर, आवर्त और क्रिकाटिका। यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है, पहले जानु और कुरपर दोनों दो दो होते हैं, फिर बीच में दो नाम आएंगे, सीमंत और अधिपति। फिर से गुल्फ और मणिबंध दोनों दो दो होते हैं। फिर कुकुंदर, आवर्त, क्रिकाटिका, चेती, संधि मणिमाणी। जानु, कुरपर, सीमंत, अधिपति, गुल्फ, मणिबंध, कुकुंदर, आवर्त, क्रिकाटिका, चेती, संधि मर्माणी। तो ये हो गए संधि मर्म। तो आपको मैंने बताया सभी कोटेशन लर्न करनी है और क्या याद करना है कि अगर आपको पूछे कि रचना के हिसाब से जो मर्म का क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें अंश किस में आएगा, तो अंश किस में आएगा, स्नायु मर्म में, क्योंकि क्षिप्रांश यानी क्षिप्र प्लस अंश और अंश फलक पूछे तो अस्थि मर्माणी में आएगा। और जानु, कुरपर वो हमने पेड़ में याद रखे थे कि जानु, कुरपर, फिर गुल्फ, मणिबंध, तो ये चारों एक ही में है, संधि मर्म में। पर यह हमें ऐसा कि नहीं अंश और अंश फलक एक में ही आएंगे, पर ऐसा नहीं है। अंश आएगा स्नायु मर्म में और अंश फलक आएगा अस्थि मर्माणी में। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, सभी कोटेशन लर्न करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।